हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो आइए आज आपको मापन मापन के कुछ मात्रक हैं, यूनिट्स हैं। मापन की कुछ यूनिट्स के बारे में आपको जानकारी देते हैं। आपने पढ़ा होगा लीटर, मीटर, ग्राम। ये यूनिट्स तो आप लोगों ने खूब पढ़ी होंगी और खूब देखी भी होंगी, ठीक है। और आपको याद भी करना पड़ा, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 ग्राम में कितने डेकाग्राम, कितने डेसीग्राम। तो मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा कि आपको ये सब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक लाइन याद रखनी है। वो लाइन मैं आपको बताऊंगा। तो हम 3 टाइप के मात्रक पढ़ेंगे, ठीक है। पहला आएगा आपका मास। मास मतलब वेट, एक वेट का आएगा। दूसरा आपका आएगा कैपेसिटी। कैपेसिटी से यहाँ मतलब है जो हम लिक्विड को मेज़र करते हैं, लिक्विड नापते हैं ना, जैसे दूध हो गया, घी हो गया, ऑयल हो गया, ये सारी चीज़ें। तो कैपेसिटी, और कैपेसिटी का जो आएगा वो आपको लीटर में मेज़र करेंगे। और मास किलोग्राम, ग्राम, ये लीटर आएगा, मिलीलीटर आएगा, डेकालीटर आएगा, सेंटीलीटर आएगा। और इसी तरह मास को मेज़र करेंगे किलोग्राम, मिलीग्राम, ग्राम, इन सब में हम इसको मेज़र करेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपका आएगा लेंथ, मतलब जो लंबाई चौड़ाई को हम नापते हैं वो हम मीटर में, सेंटीमीटर में, ठीक है, किलोमीटर में, इन सब में हम मेज़र करते हैं, ठीक। तो ये तो सबको पता है कि मास को हम किस में मेज़र करते हैं, कैपेसिटी किस में मेज़र करते हैं, लेंथ को किस में मेज़र करते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब आपसे पूछा जाता है, ये किसी क्वेश्चन में या किसी मैथ के क्वेश्चन में कहीं आपका दिया होता है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, आयत है, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 10 डेसीमीटर है। लंबाई और चौड़ाई हो गई, ठीक है। तो अगर आपको इसमें दिए हैं ये 5 डेकामीटर दिए हैं और ये दिए हैं 5, ये दोनों सेम होंगी, 5 डेकामीटर, और ये 3 सेंटीमीटर दिए हैं, ठीक है। ये 5 डेकामीटर, 5 डेका, और ये 3, और ये भी 3 सेंटीमीटर। अगर इसका कुछ भी निकालना है तो हम दोनों यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा। ये दोनों सेम है, इसको और इसको, या तो इसे हम डेकामीटर में करते हैं या डेकामीटर को सेंटीमीटर में करते हैं, तभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए इसी क्रम में देखते हैं हम अपनी ट्रिक। आपको एक लाइन याद रखनी है, किंग हैरी डेड, ठीक है। मदर डिड नॉट क्राई मच। सिर्फ इस लाइन को आपको याद रखना है, बाकी सारी चीजें आसान हो जाएंगी। किंग का आप के लीजिए, इसको आप बनाइए किलो, ठीक है। एच का, हैरी से आप एच लीजिए और बनाइए हेक्टो, ठीक है। डेड का आप डी लीजिए और बनाइए डेका। और यहाँ से एम से आप लीजिए मीटर। यहाँ पे आपको तीनों यूनिट्स रखनी है, लेंथ की, वेट की और कैपेसिटी की। पहले आप मीटर लिखिए, फिर ग्राम लिखिए और फिर लिखिए लीटर। अगर आपसे कभी पूछे स्टैंडर्ड यूनिट,
तो ये स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट, मास की स्टैंडर्ड यूनिट और कैपेसिटी की स्टैंडर्ड यूनिट। ठीक है, यहाँ आते हैं हम डी से लेते हैं तो ये आपका बन जाएगा डेसी, सी से लेते हैं, बस यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, दो जगह डी आ रहा है तो ये डेका होगा और ये डेसी। ठीक है, और सी से लेंगे तो ये बनेगा सेंटी और एम से आपका बनेगा मिली। इतना आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना, के से किलो, एच से हेक्टो, डी से डेका, एम से मीटर और यहाँ पे ग्राम लीटर भी लेने हैं, डी से डेसी, सी से सेंटी और एम से मिली। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, देखिए अगर आपको लेंथ पूछे तो मीटर यहाँ से लीजिए, सबके साथ मीटर ऐड कर दीजिए, सबके साथ मीटर ऐड कर देना, तो ये किलोमीटर हो गया, ये हेक्टोमीटर हो गया, ये डेकामीटर हो गया। ठीक है, और ये डेसीमीटर हो गया, ये सेंटीमीटर हो गया, ये मिलीमीटर हो गया। अगर आपको मास यानी कि वेट करना है तो ग्राम लीजिए, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम। ठीक है, अगर आपको कैपेसिटी मेज़र करनी है तो लीटर लीजिए, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। ठीक, अब आते हैं हम मेन चीज़, किलो से हेक्टो में जाएंगे तो 10 का डिफरेंस, हेक्टो से डेका में जाएंगे तो 10 का डिफरेंस, और डेका से या मीटर यहाँ पे आएंगे आप तो भी 10 का डिफरेंस, और यहाँ से आप डेसी में आएंगे तो भी 10 का डिफरेंस, मतलब हर एक यूनिट के बीच में आपको 10 का डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, अब ये 10-10 का क्या रूल है, इसका क्या चक्कर है भाई, तो देखो अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, एरो आप देख रहे हैं, एरो आपका लेफ्ट से राइट जा रहा है तो हमको मल्टीप्लाई करना है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, बस 1 मिनट में आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। मल्टीप्लाई, ठीक, अगर हम राइट से लेफ्ट आ रहे हैं, राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो हमको करना है डिवाइड। अब ये कैसे डिवाइड मल्टीप्लाई होगा, बहुत सिंपल है। देखिए अगर हम आपसे पूछें 1 डेसीमीटर, डेसी है, आपको डेसी दिमाग में रखना, अगर लेंथ है तो मीटर ऑलरेडी आ जाएगा। 1 डेसीमीटर में हम पूछे आपसे कितने मिलीमीटर, देखिए अब यहाँ पे आपका डेसी है और मिली कहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं, और चल कहाँ से रहे हैं, हम लेफ्ट से जा रहे हैं राइट की तरफ, ये हमारा राइट हैंड है ना, तो लेफ्ट से हम राइट की तरफ जा रहे हैं, तो एक बार जंप मारेंगे सेंटीमीटर, ठीक, तो हमको क्या मिला, 10 मिला। सेंटीमीटर से एक बार और जंप मारेंगे मिलीमीटर, फिर हमें 10 मिला, हमें 2 जंप मारी और हम पहुंच गए डेसीमीटर से मिलीमीटर में, और जा किधर रहे हैं, लेफ्ट से राइट, तो मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये, और हमको क्या मिला, 100 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर मिला, इजी। अगर आपसे पूछे कि 1 हेक्टो में कितने डेसी होते हैं, अब हेक्टो डेसी में कुछ भी आप लगा लीजिए, ग्राम लगा लीजिए, यहाँ ग्राम लगा लीजिए, लीटर लगा लीजिए, लीटर लगा लीजिए, मीटर लगा लीजिए, मीटर, कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है कि आपसे पूछा क्या गया है। तो हेक्टो से हमें डेसी में जाना, तो देखिए ये हेक्टो है आपका, 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, 3 जंप में हम डेसी में पहुंच गए, तो हमें कुछ नहीं करना, 30 रखना है, 1 रख देना है। तो 1 हेक्टो अगर मीटर करते हैं तो हेक्टोमीटर और डेसीमीटर, तो 1 हेक्टोमीटर में 1000 डेसीमीटर आपके हो गए। ठीक, तो ये था मल्टीप्लाई वाला रूल, आप किसी भी यूनिट्स को आप निकाल सकते हैं इससे। अब आते हैं हम डिवाइड वाले रूल्स की तरफ, तो बहुत सिंपल है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक डेसी में कितने हेक्टो होते हैं, अब देखो डेसी के आगे आप ग्राम लगाओगे,
तो 1 डेसीग्राम हो गया। और तो यहाँ भी आपको ग्राम लगाना पड़ेगा कि 1 डेसीग्राम में कितने हेक्टोग्राम। तो डेसी ये है आपका 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप। 3 जंप में हम कहाँ पहुँच गए, हेक्टोग्राम में। और हम कहाँ जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। ठीक है, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, यानी कि 1/1000। ठीक है, बहुत इजी है। अगर आपसे पूछता है कि 1 मीटर इक्वल टू हाउ मैनी हेक्टोमीटर, 1 मीटर में कितने हेक्टोमीटर होते हैं, तो बहुत सिंपल है। ये मीटर था हमारा, यहाँ से हम जा रहे हैं हेक्टोमीटर, तो केवल 2 जंप हमने की। एक 10 क्रॉस किया, दूसरा 10 क्रॉस किया, तो बहुत सिंपल है 1/1000। और 1/1000 क्यों आया, क्योंकि आप जानते हैं कि हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, केवल ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। किंग हैरी डेड, मदर डिड नॉट क्राई मच। बहुत फनी सी लाइन है, तो आपको आसानी से लर्न भी हो जाएगी। और किंग से आपको किलो, हैरी से एच लेना, हेक्टो, इसमें से आपको कंफ्यूजन होगी डेका और डेसी में। डेका और डेसी में तो देखिए, इधर की यूनिट्स लोअर यूनिट्स हैं सारी, और ये ग्रेटर यूनिट्स हैं। और सबसे लोअर यूनिट्स है आपकी मिली, और यहाँ पे ग्रेटर यूनिट है किलो। ठीक, अगर हम मीटर की पता करना चाहें तो मिलीमीटर हो जाएगी, और ग्रेटर में आ जाएगी किलोमीटर। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत काम की चीज़ है। कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, कंपटीशन एग्ज़ाम, उन सब में इसका बहुत यूज़ है। अगर आप किसी क्लास में भी पढ़ते हैं तो छोटी छोटी क्लासों में ये सारी चीज़ें दिए हैं, पर ऐसे नहीं दिए हैं। उसमें सीधा आपको लिखा है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक, आप इसको लर्न कर लिए और यूज़ करिए। अगर आपसे पूछा है 2 किलोमीटर इक्वल टू, तो 2000 मीटर, लेकिन पहले ये आपको लर्न होना चाहिए। ठीक, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो बहुत इजी है। 1 किलोमीटर, कहाँ है किलोमीटर, आप देखिए ये किलोमीटर, और हमको कहाँ जाना है, मीटर। तो 1 2 3, 3 जंप में हम पहुँच गए, तो 1000 मीटर आ गया। ठीक, तो इससे बहुत ढेर सारी आपको यूनिट्स तैयार हो गई। एक यूनिट से कम आपकी कितनी यूनिट्स बनेंगी, 7 से बनेंगे। 7 इधर, 7 इधर, 14, और 3 यूनिट आपने ले रखी हैं, तो सोचो कितनी सारी यूनिट्स बन गई। तो एक टेबल से आपको ढेर सारी यूनिट्स तैयार हो गई। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड गुड डे।